गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी साइंस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो चैप्टर 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। केमिकल रिएक्शन। अभिक्रिया दो तरह से होता है। एक को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया, क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक अभिक्रिया। एक को बोला जाता है भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भौतिक अभिक्रिया को लेते हैं, उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया हम समझते हैं। सबसे पहले इसको जानते हैं, जैसे कोई हम लोग बर्फ़ भली भांति जानते हैं, बर्फ़, ठीक है। बर्फ़ को जब टेम्परेचर देंगे यानी गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। यानी बर्फ़, इससे पहले क्या ठोस है, और ठोस के बाद क्या बनता है? द्रव बनता है। इसका क्या चाहिए? अवस्था चेंज हो रहा है। यानी पहले ठोस था, अब क्या हो गया? द्रव अवस्था में। यानी पहले ठोस अवस्था में, अब कौन सा अवस्था में आ गया? द्रव अवस्था में। अब यही पानी को फ्रिज में रख देंगे यानी ठंडा कर देंगे, फिर क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। इसमें भी पानी का अंश है, लेकिन ये पानी जो है ठोस अवस्था में है। कौन सा अवस्था में है? ठोस अवस्था में। जब इसे गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था बन जाएगा। यानी कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। बर्फ़ को गर्म करेंगे तो पानी, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसका सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? इसका सिर्फ अवस्था चेंज हो रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है? ठोस से क्या बन जा रहा है? द्रव। अब फिर वही पुनः ठंडा करेंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। तो यही भौतिक अवस्था है, यानी भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया कहेंगे किसको? यानी कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ इसमें नहीं बनता। वैसे अभिक्रिया जो नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, नहीं होगा। इसका सिर्फ अवस्था बदलेगा। क्या बदलेगा? अवस्था। यानी ठोस से गैस बन जाएगा, द्रव भी बन सकता है, द्रव से ठोस भी बन सकता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा। और इसका एक और गुण है, यानी भौतिक का पहला गुण क्या है? नया पदार्थ नहीं बनता है, इसका सिर्फ अवस्था चेंज होता है। क्या चेंज होता है? अवस्था चेंज होगा, ठीक। यानी ठोस से द्रव बन गया, द्रव से गैस ही बन जाएगा, मतलब फिर गैस से द्रव बन जाएगा। अवस्था चेंज होगा, लेकिन नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा। और ये जो है इस अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया में जो स्टार्टिंग में जो पदार्थ रहेगा, पुनः मतलब दोबारा वो बन सकते हैं। बर्फ़ है, बर्फ़ से पानी, फिर पानी से फिर बर्फ़ बन गया ना, ठीक है। यानी बर्फ़ है और बर्फ़ से पानी, पानी से दोबारा फिर बर्फ़ बना सकते हैं, यानी बन जाता है। कौन सा अभिक्रिया में? भौतिक अभिक्रिया में। यानी पुनः जो मूल पदार्थ में बदल जाता है। मूल पदार्थ यानी जो पदार्थ में रहता है, मूल पदार्थ में वो बदल जाता है। यानी क्या होगा? भौतिक अभिक्रिया क्या होगा? पहला, इसका ये अवस्था चेंज होगा। अवस्था ठोस से द्रव बन जाएगा, अवस्था क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। इन नए पदार्थ, इसमें भौतिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ अवस्था चेंज होता है। इसके नए पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। नए पदार्थ निर्माण नहीं होगा, इसमें सिर्फ अवस्था चेंज होगा। और ये जो है भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? पुनः ये मूल पदार्थ में आ जाता है। मूल पदार्थ कहने का मतलब जो पहले बर्फ़ था, बर्फ़ से हम लोग पानी बना दिए, और पानी से पुनः हम लोग क्या बना सकते हैं?
बर्फ बना सकते हैं। कौन सा अभिक्रिया होता है? भौतिक अभिक्रिया। पुनः मूल अवस्था में आ सकता है, मूल अवस्था में आ जाता है, ये कौन सा अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में जैसे हम लोग देख लेते हैं कागज का फटना, तो कागज फटेगा तो कागज ही है ना, कोई नया पदार्थ तो नहीं ना बना, ठीक है। तो ये भौतिक अभिक्रिया। जैसे पेड़ को काटना, लकड़ी काटना, ये भौतिक अभिक्रिया है, ठीक है। लकड़ी काटना, तो ये लकड़ी काटे तो ये इसका कोई नया पदार्थ नहीं बना, ठीक है, उसमें भी लकड़ी का गुण है, ठीक है, तो ये भी भौतिक अभिक्रिया है। अब हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होगा? कोई नए पदार्थ का निर्माण होगा, और जो स्टार्टिंग में जो मूल पदार्थ रहेगा वो पुनः वह पदार्थ में ये नहीं बदलेगा। इसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा? नए पदार्थ का निर्माण होगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा। जबकि भौतिक अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, सिर्फ अवस्था चेंज होता है, ठीक है। नए पदार्थ निर्माण होगा। वैसे अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ निर्माण होता है और पुनः वह मूल अवस्था में नहीं आता है, यानी पुनः जैसे कागज़ का जलना, कागज़ को अगर जलाएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि कागज़ से जो राख बनेगा, राख से हम लोग कागज़ बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे लकड़ी का जलना, तो कोयला बनेगा, तो कोयला से क्या हम लोग फिर लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, जल गया तो ये रसायन बना, एक रासायनिक अभिक्रिया। जैसे रासायनिक एग्जाम में आता है कि इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो कागज़ का जलना, कागज़ का जलना, और जल के क्या बन गया? राख बन गया, और ये पुनः ये तो नहीं ना आएगा, कागज़ नहीं बन सकता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, और जैसे दूध से दही बनना, दूध से क्या बनना? दही बनना। क्या हम लोग दूध से दही बना सकते हैं? क्या दही से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ये पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है, यानी जो मूल पदार्थ में नहीं आता है। नए पदार्थ बनता है, तो दूध से दही बना, नया पदार्थ बना, लकड़ी का जलना, ठीक है। और जैसे नए पदार्थ निर्माण होता है इसमें ये और एक और गुण क्या होता है, इसमें जो होता है पुनः मूल पदार्थ में नहीं बदलता है, मूल पदार्थ में नहीं बदलता है, यानी जो पदार्थ में एक बार बदल गया वही पदार्थ में रहता है। यानी वही, जैसे कागज़ को जलाएंगे राख बनेगा तो राख ही रहेगा, वो पुनः कागज़ नहीं बन सकता है, ठीक है, ये पुनः कागज़ नहीं बन सकता है। दूध का दही बनना, अब दूध से दही बनेगा तो दही से हम लोग क्या दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, नहीं बनेगा, ठीक है। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का सड़ा देंगे, किण्वन हो जाएगा, तो किण्वन हो जाएगा, क्या उसको सड़ा के फिर हम लोग अंगूर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है? पुनः मूल अवस्था में बदल जाता है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अभिक्रिया हम लोग देखें रासायनिक अभिक्रिया और कौन सा अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भौतिक अभिक्रिया। जैसे बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ से क्या बना? पानी। गर्म किए का बना? पानी बना, ठीक है। पानी बना तो बर्फ़ पहले ठोस अवस्था में था, ठीक है, अब क्या बन गया? द्रव अवस्था में, यानी इसका अवस्था चेंज हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। इसमें भी पानी का गुण, इसमें भी पानी का गुण है, लेकिन ये ठोस अवस्था में, ये द्रव अवस्था में है, ठीक है। ये जो है ठोस रूप में है, ये द्रव रूप में है, ठीक है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बन रहा है ये। और जब पानी को पुनः ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ़। यानी बर्फ़ था, अब पुनः पानी से हम लोग क्या बना सकते हैं? बर्फ़। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, सिर्फ अवस्था चेंज होता है, ठोस से द्रव बना, ठीक है। हम लोग जानते हैं पदार्थ की अवस्था, ठीक है, 5 पदार्थ के 5 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, फिर प्लाज्मा और बोनास्टीन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को 3 ही पढ़ना रहता है, ठोस, द्रव, गैस। क्लास 9th में हम लोग यानी पढ़े, यानी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में। तो ये ठोस से द्रव बना, यानी अवस्था चेंज हुआ, ये नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है, अवस्था चेंज हो रहा है। और इसका दूसरा, ये पुनः मूल अवस्था में आ जाता है, मतलब मूल अवस्था यानी मूल पदार्थ में, यानी जो पहले से पदार्थ रहता है वो पदार्थ में क्या होता है? आ जाता है, ठीक है।
यानी पहले क्या था, बर्फ़ था, तो पानी से फिर ठंडा करेंगे, बर्फ़ आ गया, इसको फ्रिज में रखेंगे तो बर्फ़ बन जाता है ना, ठीक। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कोई नया पदार्थ बनेगा, ठीक है। इसमें कोई नया पदार्थ, जैसे कोई पदार्थ अगर जलता भी है ना तो वैसे रसायन बनता है। अब कोई पदार्थ को जलाएंगे तो एक रासायनिक अभिक्रिया ही होगा, ठीक है। लकड़ी जलना, वो जला तो वो राख बना, एक रसायन हुआ तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब लकड़ी जला, कोयला बन गया, अब कोयला से हम लोग उसको लकड़ी नहीं ना बना सकते हैं, पुनः नहीं बना सकते हैं। और दूध से दही बनना, अब दूध से दही बनाएंगे तो दही से दूध बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। यानी जो दोबारा पुनः हुआ चीज़ नहीं बन सकता है, ठीक है। लकड़ी का जलना, अब लकड़ी का जलाएंगे कोयला बनेगा, अब कोयला से क्या लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो ये भी कौन सा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो एग्जाम में आ जाएगा, बोल देगा कागज का जलना कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। लकड़ी का जलना कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। लोहा में जंग लगना, लोहा में जंग लगना, अब लोहा में जंग लगेगा, उसमें एक रसायन आ गया, जंग लगेगा तो उसका वजन भी बढ़ जाता है, ठीक है, उसका वजन भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है क्या। यानी लोहा में जंग लगना भी कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। लोहा में जंग लगना ये भी कौन सा अभिक्रिया होगा, रासायनिक अभिक्रिया। तो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बोल देगा, जैसे बोल देगा बता, बर्फ से पानी बनना या पानी को उबलना, एक भौतिक अभिक्रिया, भौतिक अभिक्रिया। बर्फ से पानी बनना एक भौतिक अभिक्रिया, क्योंकि पानी से तो पुनः क्या बना सकते हैं, बर्फ बना सकते हैं ना, ये कौन सा अभिक्रिया होगा, भौतिक अभिक्रिया। लेकिन एग्जाम आएगा दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया आता है, एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन कि दूध से दही बनना कौन सा अभिक्रिया होगा। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर का किण्वन होना तो सड़ना, अंगूर को सड़ाएंगे, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन होना, तो अंगूर से किण्वन करेंगे, सड़ाएंगे तो क्या फिर उसको हम क्या अंगूर बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो भी क्या चीज़ होगा, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। जैसे हम लोग जलेबी बनाते हैं ना, जलेबी भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसको सड़ाया जाता है, 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद जलेबी बनाया जाता है, तो भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसके बारे में और पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।